Audio Jungle। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। विक्रमादित्य जयंती पर क्षत्रिय समाज एकजुट। गाजियाबाद में भव्य मिलन समारोह संपन्न। संवाददाता न्यूज़ प्लस गाजियाबाद। हिंदू नव वर्ष एवं सम्राट विक्रमादित्य जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा रविवार को वसुंधरा स्थित राधा गोविंद वाटिका में भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों, वर्गों और संगठनों से जुड़े क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया और एकता, सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्र निर्माण में क्षत्रिय समाज की भूमिका पर चर्चा की। समारोह के मुख्य अतिथि रहे स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रचारक महावीर, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राशिपाल सिंह परमार ने संगठन की भावी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष अजय चौहान ने किया। मंच संचालन में प्रदेश महामंत्री रविंद्र सिंह चौहान व सुभाष जोशी ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर महंत नारायण गिरी महाराज, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह जिलाध्यक्ष, दुष्यंत प्रताप सिंह एडवोकेट, अश्विन सिंह सोम महानगर अध्यक्ष, डॉक्टर सतपाल सिंह रावत नोएडा अध्यक्ष, राजी ठाकुर ग्रेटर नोएडा अध्यक्ष, केपी सिंह हापुड़ जिलाध्यक्ष सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने समाज में संगठनात्मक एकता, युवाओं में जागरूकता और सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना पर बल दिया। यह आयोजन केवल विक्रम संवत का स्वागत नहीं, बल्कि क्षत्रिय समाज की गौरवशाली परंपराओं, संघर्षशील इतिहास और मजबूत संगठन की भावना का प्रतीक बना। डॉक्टर आकाश सिंह परमार, हरियाणा अध्यक्ष, एडवोकेट वेदपाल सिंह कुशवाहा, समरपाल चौहान, पूनम सिंह, मीना सिंह, जगतपाल, शिव कुमार राघव जैसे वरिष्ठ सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के प्रोग्राम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो आज का प्रोग्राम है वो हिंदू नववर्ष और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की जयंती के लिए आयोजित किया गया है, पर विषय बहुत है। देखिए, महापुरुषों की जयंती निरंतर हिंदू समाज के द्वारा मनाई जाती रहती है और खासकर जो राजपूत समाज है वो तो कभी भी अपने महापुरुषों की जयंती मनाना भूलता ही नहीं है। और चक्रवर्ती सम्राट एक ऐसे राजा रहे हैं जिनको चक्रवर्ती कहा जाता है। देखिए, महाभारत के युधिष्ठिर के बाद अगर किसी को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलती है तो वो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य थे। तो उन्होंने जो उनकी न्याय पद्धति थी, उनकी जो वीरता थी वो अलग तरीके की थी। आप सभी जानते हैं कि जो विक्रम संवत है वो विक्रम संवत भी विक्रमादित्य जी के द्वारा ही देश में लागू किया गया है और सभी सनातनी उस विक्रम संवत को मानते हैं। और आज के जो कुछ विषय हैं उसमें जैसे क्या है, EWS आरक्षण में सुधार है। जैसे EWS आरक्षण भारत में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया और उसमें क्या है कि कुछ बाध्यता डाली गई है। बाध्यता क्या है उसमें क्या है, कुछ सीमा जैसे जिसमें 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। जिसकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम होगी परिवार की उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं जिनके नाम 100 वर्ग गज का प्लॉट है उसको उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। जो ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज का प्लॉट है उनको सुविधा नहीं मिलेगी। हकीकत क्या है, इसके चलते जो गरीब सवर्ण है, देखिए एक्चुअली क्या है कि गरीब राजपूत या गरीब सवर्ण को तो किसी भी तरीके का सुविधा थी नहीं। बीजेपी की सरकार ने गरीब सवर्ण के नाम से एक आरक्षण तो दिया, लेकिन वहाँ भी एक तरीके का धोखा कर दिया, क्योंकि वहाँ भी इस तरीके की ये सीमाएं रख दी। उसके चलते हुए लोगों को उसका सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अभी जो राजपूत समाज या सवर्ण समाज ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा उसमें जो सुधार करवाया वो काबिल तारीफ है। उसमें सुधार क्या करवाया, केवल 8 लाख की इनकम के अलावा जो भी और दूसरी चीज़ें हैं उनको सबको हटा दिया गया है। उसके चलते पूरे सवर्ण समाज को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो उसी प्रयास में हम भी पूरे देश में और केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके राजस्थान सरकार ने EWS आरक्षण लागू किया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में केंद्र में इसको लागू किया जाए। और जो अगला विषय है वो महापुरुषों के अपमान से लेके है। हमने देखा कि रामजी लाल सुमन जैसे लोग कुछ भी आके बोल देते हैं, या जो भी राजनेता है उनका मन करता है जब भी कुछ भी बोल देता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस तरीके का आपने देखा कि आगरा में राजपूत समाज
इकट्ठा हुआ, इस तरीके से पूरे देश में इकट्ठा होगा और इन लोगों को बताएगा और समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा समाज आज का ये प्रोग्राम आपका सामाजिक है या राजनीतिक? नहीं, ये सामाजिक है। आपने देखा हुआ ये सारी लोगों के सिर पर पगड़ी दिखाई दे रहे हैं, केवल जय श्री राम के नारे का शब्द सुनाई दे रहा है। यहाँ अभी तक आपको कोई भी राजनेता के शब्द नहीं सुनाई दे रहे होंगे और न किसी राजनेता की आपको जयकारे सुनाई दे रहे होंगे। ये पूरी तरीके से 100% सामाजिक है और सामाजिक रहेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट हमेशा सामाजिक संगठन ही प्रोग्राम करता है और ऐसे ही करता रहेगा। आज के प्रोग्राम में यही कहना है मेरा कि राजपूत संगठन जैसे कल आगरा में संगठित होकर ये विरोध किया है, महापुरुषों के बारे में यदि हमारे लिए कोई कहेगा, समाजवादी पार्टी का एक सोचा समझा ये बयान कराया हुआ है। इस बयान का हम राजपूत संगठन पूरे पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और यदि और आवश्यकता पड़ी तो इसी तरीके से राजपूत संगठन सम्मिलित होकर इसका विरोध करेगा। और राजपूत संगठन ने जिनके ऊपर उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं वो असराहनीय है, उसको हम करने के उद्देश्य से आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सभी लोग जितने भी राजपूत बंधु हैं, हिंदू बंधु हैं, सब लोगों को आपस में हिंदू नववर्ष की बधाइयाँ दे सकें, विक्रम संवत को मना सकें। दूसरा यह है कि हमें अभी आने वाले समय में ये चीज़ें अक्सर ज़्यादातर होती हैं कि कोई भी आता है और हमारे महापुरुषों को कुछ भी कह के चला जाता है। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कल आपने आगरा में भी देखा है, ऐसी बाबर की औलादों को सबक सिखाने के लिए हम हमेशा एकजुट थे, हैं और रहेंगे। इसी बैनर के तले हम जो है राजपूतों की एकता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे राजपूत भाइयों के लिए अपशब्द बोलेगा, कुछ भी गलत शब्द बोलेगा, उनसे तत्पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम हमेशा राजपूतों के साथ हैं।